अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप जानना चाहते हैं एम पॉकेट से लोन कैसे लें। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में मार्केट में कई सारी एप्लीकेशंस है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड को तो लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टूडेंट्स की तो उनको कोई भी लोन देना नहीं चाहता। लेकिन एम पॉकेट एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स को भी लोन मिल जाता है। वैसे ऐसे नहीं है कि एम पॉकेट एप्लीकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे टोटल 4 तरीके के लोगों को लोन देखने को मिलता है: सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट्स, और अगर आप एज ए डिलीवरी पार्टनर कहीं पे काम करते हैं तो आपको भी लोन देखने को मिल सकता है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस केस में आप कहां पे पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जैसे आपकी कॉलेज की तरफ से आपको एक आईडी कार्ड दिया होगा, उसका आगे और पीछे का फोटो खींच के अपलोड करना होता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, हर स्टूडेंट को लोन नहीं दिया जाता, उन्हीं स्टूडेंट्स को लोन मिलता है जो कहीं पे पार्ट टाइम काम भी करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आप लोन ले लेंगे तो वापस कैसे चुकाएंगे। वैसे दोस्तों एम पॉकेट एप्लीकेशन अप टू 2 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। देखिए, टोटली डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सो जब हमने अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे लोन का ऑफर देखने को मिला। अब कितने अमाउंट का लोन देखने को मिला और कौन से स्टेप्स आए, कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। 2 बार आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप पहुंच जाएंगे इस ऐप परमिशन वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी। कौन सी परमिशंस मांगी जा रही है वो सारी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल नंबर है सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किए होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। आप उसमें से कौन से जीमेल आईडी के थ्रू कंटिन्यू करना चाहते हैं आपको सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपके सामने प्रोफेशन सिलेक्शन वाला पेज आने वाला है। यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला सैलरीड एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा कॉलेज स्टूडेंट और चौथा है डिलीवरी पार्टनर। सो इन चारों में से जो भी आप होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, आगे के जितने भी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ सेम टू सेम ही होने वाले हैं। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़े से अलग देने होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने सैलरीड एम्प्लॉय सिलेक्ट किया तो उस केस में आप जहां पे काम करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया तो उस केस में आपका जो बिजनेस होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपने कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्ट किया तो उस केस में आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आपकी जो कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी होगी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी होगी। और कॉलेज की तरफ से आपको जो आईडी मिला है उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। अब कहां पे अपलोड करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने सैलरीड एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अब सैलरीड एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है हाउ ऑफन डू यू रिसीव योर सैलरी। तो सैलरी आपको कैसे मिलती है, मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, डेली मिलती है या इरेगुलर मिलती है, ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में ग्रेट, हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी। तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिलती है, कैश के थ्रू मिलती है, यूपीआई के थ्रू मिलती है, जो भी ऑप्शन के थ्रू मिलती है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में कहेगा डू यू हैव एनी रेफरल कोड। तो आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा वन लास्ट स्टेप। अब यहां से आपको लैंग्वेज चूज करनी है। सो देखिए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे उसको आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहां पे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। यहां पे टोटल कौन से स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे वो भी दिया गया है। सबसे पहले केवाईसी इन्फॉर्मेशन, ये 0% कंप्लीटेड है, इसे हमें 100% कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में टेक अ सेल्फी, ये भी 0% कंप्लीटेड है। उसके बाद में नीचे की तरफ दिया है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, अगर आपने कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देता, और मान लीजिए अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया होता तो आपके बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता। और नीचे की तरफ आखिरी ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डालनी होगी। अब ये सारे के सारे स्टेप्स 0% कंप्लीटेड है, फटाफट हमको इनको कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं हम पहले स्टेप में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला हम केवाईसी वीडियो केवाईसी के थ्रू कर सकते हैं और चाहे तो डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि एक बार आपने अपना डिजी लॉकर में अकाउंट बना लिया तो उसके बाद में फ्यूचर में आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, हर जगह आपको काम आ जाएगा। सो मान लीजिए अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू करना चाहते हैं, 2 मिनट में आपका काम होने वाला है, तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो मान लीजिए आपने डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना के रखा है। अब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई योर आधार वाया डिजी लॉकर। सो सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आ जाएगा, नीचे की तरफ दिया गया है वेरीफाई विद डिजी लॉकर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव
होगा उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद में ये कहेगा कि डिजी लॉकर में आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा। सो देखिए डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो भी 6 डिजिट का पिन आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो नीचे की तरफ देखिए फॉरगॉट का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं, उसके बाद में उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आप पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर जिसे कहा जाता है कंसेंट वाला पेज, मतलब यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। सो क्या कंसेंट प्रोवाइड करना है, डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट को फेच किया जाए ये कंसेंट आपको देना होगा। सो देखिए हमारे केस में टोटल 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपके केस में हो सकता है आपको 2 ही ऑप्शन दिखाई दे, आधार कार्ड और पैन कार्ड। सो इन दोनों को टिक कर लेना है और नीचे की तरफ डिनाई और अलाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो चुके हैं सक्सेसफुली। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे। अब आप देख सकते हैं केवाईसी डिटेल्स के अंदर हमारा जो आधार कार्ड है वो तो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन पैन कार्ड को भी करना होगा। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसी पैन कार्ड को एक बार फिर से एंटर करके आप कंफर्म कर लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं फाइनली हमारे सामने पॉपअप आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है योर केवाईसी इज वेरीफाइड, टेक अ सेल्फी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू कैप्चर, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपना अच्छा सा सेल्फी खींचना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा सेल्फी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है और नीचे की तरफ दिया है यू आर अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम योर बोरोइंग, सो लेट्स डू इट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये तो ऑटोमेटिकली एंटर होगा, जेंडर भी सिलेक्टेड होगा, डेट ऑफ बर्थ भी एंटर होगा। इनकेस नहीं होगा तो आपको एंटर कर देना है और उसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आपसे पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने मैक्सिमम कितनी पढ़ाई की है वो आपको बताना होगा। उसके बाद में फादर्स नेम एज पर योर केवाईसी, मतलब पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का क्या नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और आपकी माताजी का भी नाम पैन कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर, मतलब जो भी नंबर आपने एंटर किया है क्या उसके ऊपर व्हाट्सएप चालू है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। साथ ही साथ में आपको एक अल्टरनेटिव नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद में आपके सामने परमानेंट एड्रेस वाला पेज आएगा, सो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनकेस आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज अ परमानेंट एड्रेस के ऊपर जो चेकबॉक्स है उसको टिक रहने देना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, आधार कार्ड के एड्रेस पे आप नहीं रहते, आपको नया एड्रेस अपडेट करना है, तो उस केस में आप इसे अनचेक कर देंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नया एड्रेस अपडेट करने का। फिर जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन वाले पेज के ऊपर। हमने सैलरीड एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया था, इसलिए कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस। अगर आपने कॉलेज स्टूडेंट किया होता तो आपको अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ वर्क के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉय है या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ ऑक्यूपेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा जा रहा है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब ये सारी डिटेल्स जानने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपसे पूछा जाएगा टेक होम सैलरी पर मंथ, मतलब कितनी सैलरी आपको इन हैंड रिसीव होती है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब देखिए नीचे की तरफ आपको एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है। सो मान लीजिए कोई एज अ डिलीवरी पार्टनर काम करता है तो वो सिंपली क्या कर सकता है, जिस भी ऐप के लिए वो काम करता है डायरेक्टली उस ऐप के थ्रू अपनी इनकम को वेरीफाई कर सकता है। लेकिन अगर आप डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम नहीं करते तो उस केस में आपको मैन्युअली इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। तो देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इनमें से क्या चीज आपके पास अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि पे स्लिप, ऑफर लेटर, अप्रेजल लेटर, जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और साथ ही साथ में नीचे की तरफ वो चीज आपको अपलोड कर देनी है। तो आपको सिंपली उसका फोटो खींचना है और यहाँ पे अटैच कर देना है। फिर जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन वाले पेज में कहेगा बैंक डिटेल्स। सो आपको वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको सैलरी रिसीव होती है। इसके अलावा अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया होता तो जिस भी बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ बैंक का नाम एंटर करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे दिया गया शेयर ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट, तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर करना होगा ये बताने के लिए कि आपको सैलरी सच में रिसीव होती है कि नहीं होती है। तो उस केस में शेयर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे ये वाले पेज पे आ जाएंगे जिसमें लिखा होगा चूज योर बैंक अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपका सेम बैंक में मल्टीपल अकाउंट्स है तो उस केस में जो मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे तो उनमें से जिस भी अकाउंट के अंदर आपको सैलरी रिसीव होती है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में अप्रूव विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक और ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा ताकि आपके बैंक अकाउंट से आपके स्टेटमेंट को फेच किया जा सके। अब आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट फेच किया जा रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारे जितने भी स्टेप्स हैं सारे के सारे 100% कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से कुछ स्टेप के अंदर अप्रूव आ चुका है और कुछ स्टेप के अंदर अप्रूवल के लिए भी पेंडिंग है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। फिर जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कितनी लिमिट आपको असाइन की गई है। लेकिन उससे पहले अपना बैंक अकाउंट ऐड करके रखना ताकि आप आसानी से पैसे अपने अकाउंट में विड्रॉ कर पाएं। अब बैंक अकाउंट ऐड करने के आपको दो ऑप्शन मिल
जाते हैं। सबसे पहला आप चाहे तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। ₹1 आपके अकाउंट से डेबिट होगा लेकिन वो वापस से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और मल्टीपल यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप यूपीआई के थ्रू नहीं करना चाहते, उस केस में अगर आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों फाइनली हम एम पॉकेट एप्लीकेशन के होम पेज पे पहुंच चुके हैं। ऊपर की तरफ आपको आपकी लिमिट देखने को मिल जाएगी। सो टोटल क्रेडिट लिमिट हमें जो असाइन की गई है वो सिर्फ ₹3000 है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मैं ये ₹3000 में से कुछ लोन लेता हूं, उसे टाइम पे रीपेमेंट करता हूं, तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दी जाती है। सो आपके केस में ये अमाउंट और भी कम हो सकता है, आपके केस में ज्यादा भी हो सकता है। सो मान लीजिए अगर आपको लेना है तो आप सिंपली गेट कैश के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने अमाउंट का लोन आप लेना चाहते हैं। वैसे हमारे केस में अमाउंट बहुत ही कम है तो इसमें ज्यादा ऑप्शंस मिल नहीं रहे, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपको बड़ा अमाउंट असाइन किया जाता है तो उस केस में आप चूज कर सकते हैं कितने की आपको जरूरत है, उतना ही आप ले सकते हैं। और देखिए नीचे की तरफ टेन्योर में एक ही ऑप्शन दिया गया है, अप टू 6 महीना। हो सकता है आपके केस में आपको 6 महीना, 12 महीना, 9 महीना अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल हमारे केस में एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको ये चेक करना है 6 महीने में आपकी जो ईएमआई होगी उसका अमाउंट क्या होगा, तो सिंपली आपको डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, सारी इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया है जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो कितने अमाउंट का होगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट का होगा, ऐसे ऐसे करके 6 महीने तक पे करना होगा और फिर ये जो लोन होगा वो खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको ब्रेकअप देखना है कि कितने अमाउंट का लोन में से कितना आपको मिलने वाला है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लोन की पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं ₹3000 का लोन लेता हूँ, कितना डिडक्शन होगा, पर महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ऊपर की तरफ आपको अपना बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा। इनकेस अगर आप बैंक को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज के ऊपर क्लिक करके नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, और मान लीजिए नहीं करना चाहते तो सिंपली गेट कैश के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में जो पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, फिर हर महीने आपको ईएमआई पे करना होगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।